नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा संसद के अंदर बड़ा मुद्दा उठाया गया और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 तक वेतन देने का निर्णय लिया गया है। और जितने भी बिचौलिए हैं उनको पूरी तरीके से ताड़ते हुए, उनको डांटते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि अब 16,000 से 20,000 तक उनका वेतन किया जाएगा। साथ ही अब कर्मचारियों के लिए बेहद खुश खबरें निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं, सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। 21 फरवरी 2026 से कर्मचारियों का वेतन 16,000 से 20,000 तक मिलने वाला है। समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। निगम के गठन हुआ था, उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। साथ ही बात करें, संसद में योगी जी ने बड़ा फैसला लिया है, यानी कि संसद में योगी जी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो संपूर्ण अपडेट्स है उसके जरिए हम बात करने वाले हैं। यानी कि सरकार द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे के बाद में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। जो उनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दोस्तों स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। यानी कि अब आपका वेतन डायरेक्ट आपके खाते में मिलने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है, किसी बिचौलिए के माध्यम से भी नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग नीति के बारे में बात करें। मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण को खत्म करना, पारदर्शिता लाना और बेहतर सेवा शर्तें यानी कि वेतन सुविधा, ईएफ, ईएसआई जैसे प्रदान कराना। साथ ही बात करें दोस्तों, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया गया है, जो अब GEMS पोस्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में नियंत्रण करेगा। साथ ही दोस्तों, 3 साल से अनुबंध पर 16,000 से लेकर 20,000 रुपये का मासिक मानदेय, अन्य लाभ दिए जाएंगे। साथ ही नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग पर भी रोक लगाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही बात करें, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार अपना विज्ञापन सौंपना पड़ता था, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश और मुख्य बिंदु तय किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि निगम का गठन, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन बनाया गया है, जो कंपनियां अधिनियम के तहत एक गैर लाभार्थी कंपनी होंगी। पारदर्शिता और शोषण का रोक, यानी कि अब भर्ती प्रक्रिया अब GES पोस्टल के माध्यम से होंगी, जिससे पारदर्शिता होगी और कंपनियों द्वारा शोषण रोका जाएगा। नियमन तोड़ने पर एजेंसियों पर ब्लैक लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी कि अब आप कंपनियां शोषण नहीं कर सकती और ये नियम भी नहीं तोड़ सकेंगी जो सरकार ने निर्धारित किए गए हैं। वेतन और सुविधा की बात करें, मानदेय 16,000 से 20,000 रुपये प्रति माह, जो कि पद के अनुसार दोस्तों अलग अलग होने वाला है। साथ ही बात करें, वेतन भुगतान हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सीधे बैंक खाते में डाले जाएंगे, DBT के माध्यम से। यह भी योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ी शर्त रखी गई है। साथ ही दोस्तों, अन्य सुविधाएं की बात करें, PF, ESI जैसे लाभ, यानी कि सरकारी राज्य बीमा योजना लाभ मिलेगा। महिला कर्मचारियों को मातृत्व जो अवकाश है वो भी दिया जाएगा। अनुबंध अवधि की बात करें, नियुक्त को 3 साल के लिए किया जाएगा, जिससे नियमितीकृत किया जा सकेगा। साथ ही बात करें दोस्तों, नियमित पदों पर रोक, यानी कि नियमित सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं की जाएगी, केवल सरकारी प्रक्रिया से ही स्थायी भर्तियां होंगी। आरक्षण की बात करें, यानी कि आउटसोर्सिंग भर्तियों का आरक्षण नियमों का पालन भी अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आज का आपके लिए बेहद खास वीडियो होने वाला है, तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही बात करें दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की, यानी कि सरकारी विभाग में आवश्यकता होने पर GEMS पोस्टल के जो ट्रेल है उसमें निकाला जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियां, यानी कि जो सर्विस प्रोजेक्टर है उनको चयन होगा। साथ ही
EMS पोस्टल के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए जाएंगे और नाम शॉर्ट लिस्ट में जारी किए जाएंगे। चयन की बात करें, निम्नलिखित प्रक्रिया और साक्षरता होगी। जो प्रक्रिया है और उसके प्रति साक्षरता है वो, और जिस विभाग में और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्देश्य की बात करें दोस्तों, सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं का गुणवत्ता और दक्षता बढ़ेगा और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी उनका शोषण से बचाया जाएगा, जिससे सुरक्षित रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा और भर्ती प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। यानी कि किसी प्रकार का पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खुशखबरी है। साथ ही बात करें मुख्य बातें और वर्तमान स्थिति की दोस्तों, राज्य विशिष्ट नियम की बात करें, यानी कि उत्तराखंड में 2022 से पहले ही संविदा कर्मचारियों को पक्का करने का विचार चल रहा था, जबकि अन्य राज्यों में कदम उठाने की चर्चा थी। कोर्ट के फैसले के बाद में बात करें, 480 दिन की सेवा पूरी होने के वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो जगह जगह पर नजर बनी हुई है। कोर्ट का रुख की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगातार लंबी सेवा के बावजूद ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों का स्वतः स्थायी नहीं हो पाता है, लेकिन वह नियम विशिष्ट मामले और कानूनों पर लागू होगा। प्रक्रिया जारी, यानी कि इस जगहों पर सरकारों ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रस्ताव की मंजूरी दी है। फाइनल आगे बढ़ सकता है, लेकिन समय समय पर और विभागों के अनुसार बदल भी सकता है। तो जितने भी कर्मचारी थे धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। आप जिस भी संविदा, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि विभाग से संपर्क करना चाहिए। जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, उसके आधिकारिक वेबसाइट को देखें, वहाँ संबंधित अधिकारियों की जानकारी लें, स्थानीय समाचार देखें, यानी कि आपके राज्य और जिले की खबरों को भी नज़र रखें, क्योंकि यह प्रक्रिया राज्य स्तर चलने वाली है, सभी राज्यों में धीरे धीरे चलने वाली है। कानूनी सलाह दी जाती है कि यदि आपको कोई लागत में आपका शोषण हो रहा है या नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप श्रम न्यायालय और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और आपको वहां से न्याय मिलेगा। तो देश के सभी संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ही योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इस वीडियो का जो हमें निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, जो संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनको परमानेंट होने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो उम्मीद की है और जल्दी चलाई जाएगी। अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। इस संबंध में विभाग और सरकारी विभागों का निर्णय निश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप राज न्यूज को सब्सक्राइब लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।